Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो आज स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएससी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी। लास्ट चैप्टर अपना सेकंड टर्म का। बाकी बेटा सारा सिलेबस सेकंड टर्म का आपका कंप्लीट है, प्लेलिस्ट सारी अपलोडेड हैं, चैनल पे जाके विजिट करो। तो ये लास्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 14। तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले सिमिलैरिटी का। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, राइट। तो इंट्रोडक्शन देखो सिमिलैरिटी की। क्या कॉन्सेप्ट है ये? टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। जैसे कॉन्ग्रुएंट में, कॉन्ग्रुएंसी में आपने क्या किया था कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उनका साइज भी सेम होता था और शेप भी, है ना। ये तो कॉन्ग्रुएंसी वाला था। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या है? शेप सेम होनी चाहिए, साइज वेरी कर सकता है। ठीक है। दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये वाला। एंड दीज ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है। सिमिलैरिटी में साइज डिफर हो सकता है लेकिन शेप सेम रहेगी। ठीक है। ओके। तो इससे हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स ले लो, सर्कल्स ले लो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह लो आप। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट भी हो, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी वो ऑलवेज सिमिलर होंगी। तो ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। अब इस लाइन को समझो आप। सपोज करो ये दो ट्रायंगल्स हैं और ये हैं आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। से द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है। एंड रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसमें रेशियोज की बात है। ठीक है। रेशियोज मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। ए बी और डी ई की रेशियो कैसे लिखेंगे हम? ए बी ओवर डी ई इक्वल होगी ए सी ओवर डी एफ की रेशियो। ठीक है। और अब देखो यहाँ से हम साइड्स भी कैसे लेनी, साइड भी आपको समझाती हूँ साइड्स कैसे लेनी है। जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है ना। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगी बी सी ओवर एंगल डी के अपोजिट ई एफ। तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड्स लेनी है, अपोजिट साइड्स। ठीक है। अगर मैं इसी मतलब अ, इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग साइड्स लूँ, तो एंगल ए और एंगल डी के अपोजिट वाली साइड्स की रेशो लेनी है। ठीक है। इज इक्वल टू, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ई लिखा है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी और एंगल ई के अपोजिट साइड है डी एफ, इनकी रेशो। और तीसरा है अपना एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, एंगल एफ के अपोजिट साइड डी ई।
तो ऐसे आपने देखना है कि जो भी एंगल्स आपको इक्वल, जैसे क्वेश्चन में एंगल्स इक्वल दिए होंगे ना, तो उनके अपोजिट वाली साइड्स की रेशो लेनी है, दूसरी साइड्स की रेशो नहीं लेनी। ठीक है, अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दे रखा है, तो आप बोल सकते हो कि बी सी ओवर ई एफ, तो उनके अपोजिट साइड्स वाली ही रेशो लेनी है। ये नहीं है कि आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दे रखा है, आप ए बी ओवर डी ई लिख दो, वैसा नहीं है। एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स ही लेंगे, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशंस होंगी ना, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज इक्वल होंगी। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगल्स आप सिमिलर प्रूफ कर देते हो, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। और सिमिलैरिटी का साइन, जैसे अगर आपको गिवन हो कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हैं, तो इसका आप साइन डालोगे ऐसा। ठीक है, ये है साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ये नीचे लाइन मत लगा देना। ओके, अब देखो आगे है आपका साइड्स हो गई। ठीक है, वो दे रखा है कि अगर आपको ऐसे बी सी ओवर ई एफ, ए सी ओवर डी एफ, ए बी ओवर डी ई ये दे रखा है, तो यहाँ से क्लियर है बी सी ओवर ई एफ का मतलब है बी सी के अपोजिट एंगल, ई एफ के अपोजिट एंगल, इसका मतलब है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स the angles opposite to proportional sides are corresponding angles and definition of similar triangles they are equal। अगर साइड्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब साइड्स की रेशियो इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। Similar triangles need to be specified in their correct correspondence of their vertices। For these similar triangles we can write, हाँ उन्होंने बोला है कि करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टिसेस में आप ट्रायंगल का नेम लिखोगे। जैसे आप अगर ले रहे हो ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको लोगे ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, जैसे उसे ए बी सी लिख रहे हो, तो इसी डायरेक्शन में आप डी ई एफ लिखोगे। आप ये नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई, ऐसे नहीं लिखना। जैसे आपने ये वाली डायरेक्शन लेनी है ट्रायंगल की, वैसे ही आपने सिमिलर डायरेक्शन दूसरी ट्रायंगल की लेनी है। राइट, ये बताया थर्ड पॉइंट में। आगे है थ्री टेस्ट फॉर एक्सियम्स फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, रूल्स और कंडीशंस। तो किन किन, ये कौन कौन से रूल हैं सिमिलैरिटी के, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स थे ना, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे सिमिलैरिटी के भी कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है आपका ए एक्सियम और ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। फर्स्ट इज एंगल एंगल, चाहे इसे एंगल एंगल लिख लो, चाहे इसे एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल्स लिख लो। ये तो अंडरस्टूड है ना, अगर दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे, तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, थर्ड एंगल तो 180 में से माइनस करके आएगा। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल है, तो आप दो भी लिख सकते हो, तीन भी लिख सकते हो। ये एक्सियम है आपका, तो टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर। से दीज आर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। राइट, अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोई दो एंगल आपको इक्वल दे दिए होंगे या प्रूव कर दोगे आप, तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल आने ही वाला है। अगर ये 40 ये 40 ये 60 ये 60, तो 180 में से माइनस करोगे तो ये 80 80 दोनों 80 80 आएंगे, ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल्स आपको अगर इक्वल प्रूफ कर दिए आपने, तो वी कैन से कि ट्रायंगल बी ए सी, अब देखो मैं बी ए सी लिख रही हूँ ना, तो इसको भी इसी डायरेक्शन में क्यू पी आर लिखना पड़ेगा मुझे।
ट्रायंगल क्यू पी आर। डायरेक्शन सेम रखनी है आपने सिमिलैरिटी में। तो इसे बोलते हैं हम ए एक्सियम और ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। आगे नोट लिखा है सिंस द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। हाँ वही बात कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। सेकंड इज साइड एंगल साइड रूल। सेकंड रूल है आपका साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें क्या है, इफ वन साइड ऑफ a triangle is equal to one angle, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, इसमें क्या है कि if एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एक एक तो एंगल इक्वल हो गया, दूसरी साइड्स वो वाली साइड्स जिनके इन बिटवीन ये एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। एंगल ए और एंगल पी कौन कौन सी साइड्स के इन बिटवीन आ रहे हैं, ए बी ए सी और क्यू पी पी आर के। तो हम यही साइड्स लेंगे प्रोपोर्शनल में। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी लेनी है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू एंड ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। ठीक है, टू साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। साइड्स कौन सी लेनी है, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल किन साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल है, ये वाली दो साइड्स का, ये एंगल ये वाली दो साइड्स का। तो इसी इन्हीं दो साइड्स का ए बी को हम पी क्यू के साथ लेंगे और ए सी को पी आर के साथ लेंगे। इन्हीं साइड्स का जो प्रपोर्शन है वो इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दोनों साइड्स और बीच वाला एंगल। ठीक है, दो साइड्स और इनका इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड्स इनका इंक्लूडिंग एंगल। बस डिफरेंस ये है इसमें कि कॉन्ग्रुएंसी में हम साइड्स ले लेते थे इक्वल, इसमें क्या करना है साइड्स की रेशो इक्वल, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। तो साइड्स यही लेनी है, एंगल साइड्स के बीच वाला एंगल, साइड्स के बीच वाला एंगल। ठीक है, एक एंगल और दो साइड्स का प्रोपोर्शन ये इक्वल हो गए, तो इसी रूल को हम बोलेंगे साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब देखो ए बी सी मैंने ऐसे लिया तो ऐसे पी क्यू आर भी इसी डायरेक्शन में, पी क्यू आर। ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया अपना। थर्ड है आपका साइड साइड साइड। थर्ड इज साइड 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 एक्सियम। इसमें क्या है, तीनों साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे इसमें अब एंगल्स रब कर दो, एंगल्स नहीं इक्वल, इफ ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। ठीक है, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो वो प्रोपोर्शनल होंगी, then we can say that triangle ABC similar to triangle PQR। ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो भी ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। और इसमें एक थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसे बोलते हैं हम, वो भी देख लो एक बार। क्या है थ्योरम ये, a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally। क्या थ्योरम है, से दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, एक लाइन ड्रॉ की है डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी। पैरेलल को ऐसे शो करते हैं एरोज लगा के, राइट। अगर डी ई एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो बी सी के पैरेलल है और
ए बी पे पॉइंट डी आ रहा है और ए सी पे पॉइंट ई आ रहा है, तो आप लिखोगे कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू है ए ई ओवर ई सी के। ठीक है, अगर आपको गिवन है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। इसी के आगे दो पार्ट्स हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए डी ओवर ए बी पूरी साइड, ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, ये भी प्रोपोर्शनल होंगी। एंड नीचे वाली साइड ले लो डी बी ओवर ए बी इज इक्वल टू ई सी ओवर ए सी। ठीक है, क्या है ये, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, ये बोलते हैं हम, ये पैरेलल जो लाइन है ना बाकी की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, मतलब ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी होगा, और ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी होगा, और डी बी ओवर ए बी इज इक्वल टू ई सी ओवर ए सी होगा। इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगी सम्स में, मोस्टली सम्स इसी पे बेस्ड है, इसी पे और सिमिलैरिटी पे। आगे आपका कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कॉन्वर्स क्या है कि अगर आपको ये साइड्स प्रोपोर्शन में दी हैं, अगर आपको गिवन है कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, तो आप क्या बोलोगे, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, बस कॉन्वर्स। अगर ये रेशोज आपको कोई भी एक रेशो इक्वल दे रखी है, तो आप बोल सकते हो कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये तो मेन इंट्रोडक्शन थी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपके लिए सिमिलैरिटी चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1, करें स्टार्ट। सम सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब पी क्यू हमें बी सी के पैरेलल दे रखा है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। गिवन दैट ए पी इज 3, ए पी ये साइड 3 सेंटीमीटर, पी बी 1.5, ये 1.5, बी सी 6, राइट डाउन क्या क्या फाइंड करना है हमने, ए क्यू ओवर क्यू सी की रेशियो फाइंड करनी है, और सेकेंडली पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे बीपीटी लगेगी, पहले तो हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स का चैप्टर है, सिमिलर प्रूफ होंगी तो ही अपनी बीपीटी थ्योरम लगेगी इस पे। तो आप देखो इन ट्रायंगल, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे प्रूफ लिख रही हूँ मैं। पहले आप तीन स्टेप्स में जाएगा आपका सोल्यूशन। पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन क्या क्या है, जो स्टेटमेंट में है गिवन वो लिखोगे। टू प्रूव में ये लिख दो, फाइंड द रेशियो ऑफ ए क्यू ओवर क्यू सी एंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देन थर्डली प्रूफ लिखोगे। प्रूफ इज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लिखो इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड इसी डायरेक्शन में बी ए सी। ठीक है, डायरेक्शन सेम रखनी है आपने। ठीक है, ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन है दोनों में, कॉमन एंगल है ना। अब पी क्यू और बी सी पैरेलल साइड्स हैं। ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर अगर मैं नेम दे देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2,
देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यू, पैरेलल साइड्स हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ये। कौन से एंगल्स हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। दो एंगल्स आपको इक्वल मिल गए, थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। आप लिख सकते हो, चलो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। थर्ड ही लिख सकते हो, पर आपको दो एंगल आपके पास आ गए तो आप लिख सकते हो बाय एंगल एंगल एक्सियम triangle PAQ is similar to triangle BAC। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होंगे। ठीक है, डायरेक्शन सेम ली है मैंने, PAQ BAC। अब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, इसका मतलब हम साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो एंगल्स कौन कौन से लिए हमने? एंगल ए, एंगल ए। अब इस ट्रायंगल में देखो, एंगल, ये एंगल है ना, इस ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल में एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर पी क्यू ओवर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है। एंगल ए इस ट्रायंगल का, एंगल ए बड़ी वाली ए बी सी ट्रायंगल का। तो एंगल ए के अपोजिट साइड छोटी वाली ट्रायंगल में तो पी क्यू है, और इस ट्रायंगल में, बड़ी वाली ट्रायंगल में, इसके अपोजिट साइड है बी सी। तो हम इन्हीं की रेशो लेंगे। ठीक है, जो एंगल इक्वल प्रूफ हुए हैं उन्हीं एंगल्स के अपोजिट साइड्स की रेशो लेनी है। दूसरा हमने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड, छोटी वाली ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ए पी। एंगल 2 बड़ी वाली ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स ए बी पूरी। एंगल 2 किसका है? ए बी सी ट्रायंगल का एंगल है। तो एंगल 2 के अपोजिट साइड ए बी। ये ध्यान से लेनी है बस आपने, कि एंगल्स के अपोजिट वाली साइड लेनी है आपने। अब देखो पी क्यू इज गिवन, पी क्यू हमने फाइंड करना है, पी क्यू रहने दो एज इट इज। बी सी इज गिवन 6, ए पी इज गिवन 3, ए बी, अब ए बी क्या होगी? 3 प्लस 1.5, ये पूरी साइड है ना, ये 3 है, ये 1.5 है, दोनों को ऐड कर दो, 4.5 हो जाएगी। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी क्यू मल्टीप्लाई 4.5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई 6 ओवर 4.5। डेसिमल रिमूव करके ऊपर गया 10, 5 के टेबल से करो कटिंग, अगेन 2। तो पी क्यू आ गया 2 टू जार 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। थर्ड एंगल, इसे मैं एंगल 3 एंगल 4 लिख देती हूँ। ठीक है, इसके लिए प्रूफ कर रही हूँ अब मैं। पी क्यू ये वाला तो आ गया साइड अपना। तो एंगल 3 भी तो एंगल 4 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप लिखो यहाँ पे ऑल्सो, यहाँ लिख दो ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो एंगल 3 के, अगर मैं यही रेशो ले लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो उनके लिए रेशो थी पी क्यू ओवर बी सी। देयरफॉर पी क्यू ओवर बी सी इज इक्वल टू, अब 3 4 एंगल लिए तो साइड ले लो ए क्यू, ट्रायंगल्स। अच्छा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पंगा ही मत लो। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ तो कर ही दिए हैं हमने यहाँ पे। तो इसका मतलब जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आप यहीं पे लिख सकते हो, ये स्टेप आप बाद में करना, यहीं पे लिख सकते हो आप कि ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर प्रूफ हो गई है ट्रायंगल बी ए सी के। तो बी ए सी के और करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज लिख लो, दिस इम्प्लाइज ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू ए क्यू ओवर क्यू सी। तो यहाँ से ए क्यू ओवर क्यू सी की रेशियो आ जाएगी, जो हमने यहाँ पे फाइंड करना था वो तो यहीं पे प्रूफ हो जाएगी। तो ए पी ओवर पी बी क्या है? 3 ओवर 1.5।
ये पॉइंट रिमूव करके ऊपर जाएगा 10, ऊपर 30 बन जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगी 2/1। ए क्यू ओवर क्यू सी की रेशियो यहीं पे आप प्रूव करके उसके बाद पी क्यू के लिए यहाँ से स्टेप्स शुरू करना। ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो लिख लेना, ऑल्सो। तो ये था आपका फर्स्ट सम। ठीक है, आगे देखो आप सेकंड। सेकंड भी सेम ही है, फर्स्ट जैसा ही है, थोड़ा सा बस साइड को चेंज कर दिया उन्होंने। दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। This is side DE, which is parallel to BC. AE 8 सेंटीमीटर, ये 8 है। EC 2, ये 2। BC 6। फाइंड DE। DE फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने नहीं दिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था ना, बस वो डिलीट हो गया इसमें। तो आपने क्या प्रूव करना है? प्रूव नहीं करना, DE की लेंथ फाइंड करनी है। तो सेम स्टेप्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसे। पहले तो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो। इन ट्रायंगल डी ए ई एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, डी ए ई बी ए सी। तो हम इसे ले लेते हैं एंगल 1, इसे ले लेते हैं एंगल 2। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरा लिख लेना आप। ठीक है, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल। एंगल 1 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। देयरफॉर ट्रायंगल डी ए ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। सिमिलर हो गए तो साइड्स को प्रोपोर्शन में रख दो। एंगल ए के लिए साइड डी ई और बी सी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, डी ई ओवर बी सी इज इक्वल टू एंगल 1 के अपोजिट साइड ए ई, एंगल 2 है, एंगल 2 के अपोजिट साइड ए सी। राइट। अच्छा, डी ई हमें नहीं गिवन, फाइंड आउट करनी है। बी सी इज 6, ए ई इज 8 एंड ए सी होगी 8 + 2 10। यहीं पे कटिंग कर दो, 4 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई डी ई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। तो डी ई आ गया अपना 4 मल्टीप्लाई 6/5, दैट इज 24/5। सॉल्व करो, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत है, आज 2 सम्स हो गए आपके 14.1 के, और इंट्रोडक्शन होगी सिमिलैरिटी की। तो कल से हम कंटिन्यू रखेंगे सिमिलैरिटी को। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में, नेक्स्ट वाले सम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है, मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके बच्चों, बाय बाय।